बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, पर शायद अब ये नारा बदल जाए, क्योंकि बीते दिन जो हुआ वो बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा उलटफेर है। जहां कल एनडीए ने बिहार चुनाव में सीट शेयरिंग फाइनल कर दी और यहीं से अंत हुआ बिहार की राजनीति में 20 साल के भाईचारे का। बिहार में बीजेपी और जेडीयू बराबर बराबर सीटों पर 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। नीतीश कुमार की जेडीयू हमेशा बड़े भाई के रोल में होती थी। सीट शेयरिंग में जेडीयू की सीटें हमेशा बीजेपी से ज्यादा रहती थीं। मगर 2025 में मामला बराबरी पर आ गया है। राजनीति के जानकार इसे बीजेपी के लिए बड़ी जीत के तौर पर देख रहे हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं। रविवार को एनडीए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सीट बंटवारे ने ऐलान कर दिया। इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और बीजेपी दोनों 101 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे बराबर से। बाकी सीटें छोटे दलों को दी गई हैं। अब सबसे बड़ा सवाल अभी यही है कि 20 साल में पहली बार नीतीश बाबू की बराबरी पर बीजेपी आ गई है। 2005 में राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के नेतृत्व वाली सरकार को 15 साल के उसके शासन को समाप्त करने के बाद ये पहला विधानसभा चुनाव है जिसमें नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड चुनावी गठबंधन के तहत भाजपा से अधिक सीट पर चुनाव लड़ रही है। भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव में राज्य में जदयू से एक सीट अधिक पर चुनाव लड़ा था। ये भी पहली बार हुआ था और ये भी हो गया कि मामला अब बराबरी पर पहुंच गया है। पीछे विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2020 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली पार्टी जेडीयू ने 115 सीट पर और भाजपा ने 110 सीटों पर चुनाव लड़ा था, जबकि चिराग पासवान की पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ा था। एनडीए ने कड़े मुकाबले वाले चुनाव में 125 सीटें जीती थीं, जबकि महागठबंधन ने 110 सीट हासिल की थी। हालांकि उसके बाद जेडीयू फिर आरजेडी के साथ गई थी और बाद में फिर बीजेपी वाले एनडीए में शामिल हो गए थे, जिसके बाद नीतीश कुमार का प्रेम देखते ही बन रहा था। हर मंच से, हर ऐलान में वो यही कह रहे थे कि अब हम इधर आ गए हैं और इधर ही रहेंगे। अब जब सीट शेयरिंग का ऐलान हो गया है तो लोगों में उत्सुकता है कि बिहार बीजेपी में कौन कौन सी सीटें आखिर बीजेपी लड़ने वाली है और किन किन सीटों पर उनके पसंदीदा कैंडिडेट उतरने वाले हैं। आइए आपको इससे जुड़ी पूरी जानकारी देते हैं, लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं बिहार चुनाव की तारीखों पर। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा का ये चुनाव 2 चरण में होने वाला है। इसके तहत पहले चरण में 6 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि दूसरे चरण में 11 नवंबर को मतदान किए जाएंगे। चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि वोटों की गिनती 14 नवंबर को होगी। बता दें कि बीजेपी के हिस्से में आई सीटों के नाम और उम्मीदवारों की घोषणा जल्द होने की उम्मीद है। पार्टी की ओर से इसका आधिकारिक ऐलान होना बाकी है। और ये भी है कि बीजेपी के साथ जेडीयू इस बार 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, जबकि एलजेपी-आर यानी 29 सीटों पर चिराग पासवान की पार्टी मैदान में है। फिलहाल तो नजर मांझी और कुशवाहा पर है, जिनको मिली 6 सीटें। धर्मेंद्र प्रधान, जो बिहार में बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं, उन्होंने दावा किया है कि एनडीए के सभी सहयोगियों ने सौहार्दपूर्ण ढंग से सीट बंटवारा पूरा कर लिया है। उन्होंने कहा है कि एनडीए के सभी दलों के नेता और कार्यकर्ता इसकी प्रसन्नता से स्वागत कर रहे हैं। चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा ने भी धर्मेंद्र प्रधान के मैसेज को दोहराया है। जीतन राम मांझी की पार्टी को मिली सीट उनके सार्वजनिक रुख से थोड़ी कम है, पर मीडिया के सामने आए बयानों में मांझी कहते हैं कि हम खुश हैं। बाद में मांझी ने पत्रकारों से कहा कि वो भाजपा के नेतृत्व के फैसले का स्वीकार करते हैं और उसका स्वागत करते हैं। उन्होंने हालांकि साथ ही साथ ये भी कहा कि उनकी पार्टी को कमतर आंका गया, जिसका असर पड़ सकता है। पासवान, मांझी और कुशवाहा जैसे सहयोगियों ने सीट बंटवारे के लिए बातचीत के दौरान कभी नरम तो कभी गरम रुख अपनाया है। ऐसा लग रहा है कि चिराग पासवान ने अपनी पार्टी के वास्ते अधिक सीटें देने के लिए भाजपा को राजी कर लिया और 29 सीटें हासिल कर ली, जबकि मांझी और कुशवाहा को 6 सीटों से संतोष करना पड़ा। लेकिन बिहार में इस बार बड़ भैया और छुट भैया का जो कंसेप्ट है वो पूरी तरह बदल गया है। ऐसे में अब सारा ध्यान इनके सहयोगियों पर है। एनडीए के ऐलान के बाद महागठबंधन भी आज शाम तक सीटों का ऐलान या बंटवारे की औपचारिक घोषणा कर सकता है। इसके लिए लालू यादव और तेजस्वी यादव दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ मुलाकात करेंगे और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को भी बुलाया गया है, जहां अंतिम फॉर्मूले पर मुहर लगने के बाद संयुक्त रूप से घोषणा की जाएगी। फिलहाल मामला बड़ा गर्म है और सबसे ज्यादा नजरें अभी एनडीए पर ही हैं और मसला यही है कि इस बार बिहार में क्या कमाल होता है।